हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती पार्ट वो सेकंड है ये। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे जाके देखिए। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इस पार्ट में हम विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। विभाजन काफ़ी आसान सा एकदम दिमाग में तुरंत घुस जाएगा। विभाजन वही होता है कि एक चीज़ के दो हिस्से कर देना। ठीक है गाइस, ऐसा ही हुआ था। ठीक है गाइस, विभाजन क्या है? किसी चीज़ के दो हिस्से कर देना। ठीक है गाइस, ऐसा ही हुआ था। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। ठीक है गाइस, जैसे बताया मैंने, एक नहीं दो राष्ट्र अस्तित्व में आए विभाजन के बाद। और वो कौन से थे? भारत और पाकिस्तान। ठीक है गाइस, जो आज देखा जा सकता है भारत और पाकिस्तान। ये किसके कारण हुआ? ये विभाजन के कारण हुआ। विभाजन ऐसी था जैसे दो आम लोगों भाई भाइयों में विभाजन होता है घर संपत्ति को लेकर कि आज से तू अलग रहेगा, मैं अलग रहूँगा। इसी तरह देश का भी विभाजन हुआ था। 14-15 अगस्त 1947 को दो राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। ठीक है, उसी की तरह समझने के मैं प्रयास करूँगा। आपको बड़ा ही आसान है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसमें से। ठीक है, मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया था। ये जो तर्क दिया था कि दो विभाजन का, वो द्विराष्ट्र सिद्धांत वो मुस्लिम लीग ने दिया था कि भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है। इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग यानी पाकिस्तान की मांग की थी, और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी कि हिंदू और मुसलमान दो कौमों का ये देश है। ठीक है गाइस, जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच बांट दिया गया था। जिस भूभाग को पहले इंडिया के नाम से जाना जाता था वो पाकिस्तान और भारत में बट गया था। यह विभाजन दर्दनाक था। इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। ये बहुत दर्दनाक था। इसमें हिंसा है, इसमें मारपीट, ये सब हुए थे। इसमें बड़ा ही दर्दनाक था ये। और 8वां पॉइंट है, भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यकों को अपनाया गया। ये याद रखना, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि विभाजन का आधार कौन था? धार्मिक बहुसंख्यकों को बनाया गया। मतलब जहाँ पे एक ही धर्म के ज़्यादा लोग रहते हैं। मुस्लिम पूरे देश में थे, पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। उस समय मुस्लिम जो थे पूरे देश में फैले हुए थे। देश को बांटना इतना आसान नहीं था। ऐसे दो इलाके थे जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे, जहाँ मुस्लिम अधिक जनसंख्या में थे। एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इनके मध्य में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा, बाकी का जो रहेगा वो भारत रहेगा। ठीक है गाइस, सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। सभी जो मुसलमान थे पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। ठीक है गाइस, पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफर खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। यह नहीं चाहते थे कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, दो भागों में बटे। ये खान अब्दुल खां एकदम खिलाफ थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के। भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे। मतलब जो धर्म के आधार पर हुआ था, जहाँ अल्पसंख्यक थे, कम उसे थे, बड़े कि हम भारत के या पाकिस्तान के नागरिक कहलाएंगे कल से। उन्हें यह डर था कि हम कहाँ के नागरिक कहलाएंगे, कि भारत के या पाकिस्तान के। उनका कल से क्या होगा। ठीक है, विभाजन के परिणाम, जो ये विभाजन हुआ उसके क्या परिणाम निकल के आए, इम्पोर्टेंट है। चार चार मार्क्स में, 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। पॉइंट बताऊंगा, याद कर लेना, बड़ी ही आसान पॉइंट है। अब तो आप पॉइंट बना भी देखो क्या। सांप्रदायिक हिंसा हुई, मतलब जो ये विभाजन हुआ इसमें सांप्रदायिक हिंसा हुई। सांप्रदायिक हिंसा हुई और शरणार्थियों की समस्या आई। इसमें जो है शरणार्थियों की समस्या आई। ठीक है गाइज, दूसरा पॉइंट, महिलाओं के साथ बलात्कार तथा हत्या, जबरन शादी की गई। मतलब बड़ा ही दर्दनाक था। इसमें महिलाओं को कठोर दंड दिया, उनके साथ बदतमीजी, सब से जबरन शादी भी कर ली। ठीक है, बड़ा ही दर्दनाक था भाई। ठीक है, संपत्ति का भी बंटवारा होते। इसमें सिर्फ ज़मीन का ही बंटवारा नहीं हुआ था, इसमें संपत्ति, फर्नीचर सब चीज़ का बंटवारा हुआ था। ठीक है गाइस, और 80 लाख लोगों ने घर छोड़ा था। उस समय जो था ये बड़े ही लेवल पे विभाजन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या थी उस समय। 80 लाख लोगों ने घर छोड़ा था। जिन इलाकों में जाकर हिंदू अथवा इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। मतलब जहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी वहाँ पे हिंदू और सिखों ने जाना छोड़ दिया था, और वैसे ही जहाँ पे हिंदू और सिख ज़्यादा थे वहाँ पे मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया था। काफ़ी हिंसा
हो रही थी वहाँ पे। ठीक है गाइज, क्राइम बढ़ा था, बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई, क्राइम बढ़ा, मारपीट हुई, ये बड़ा ही दर्दनाक था। ठीक है गाइज, ये पूछा जा सकता है, इसको याद कर लेना। ये 8 पॉइंट उनको एक्सप्लेन करके लिख देना। ये मैंने पॉइंट बता दिया आपको गाइज। ठीक है गाइज, विभाजन में आई मुख्य समस्या, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये भी इसको भी ध्यान में रखना। मुस्लिम पूरे देश में से पूरे देश को बांटना इतना आसान नहीं था। पहला जो था, मुस्लिम पूरे देश में थे, देश को बांटना इतना आसान नहीं था। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, दोनों इलाकों को मिलाकर जोड़ना मुमकिन था। दूसरी जो थी कि पूरे देश जो थे दो इलाकों में थे, उनको जोड़ना मुमकिन सा साबित हो रहा था। ठीक है गाइस। तीसरा है शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या। शरणार्थियों, पुनर्वास का मतलब है यहाँ पे शुरू से अपना जीवन यापन। तीसरी समस्या ये थी, शरणार्थियों जो आ रहे थे उनके पुनर्वास की समस्या, मतलब शुरू से जीवन यापन करने की। ठीक है गाइस। और चौथा है, विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमिका ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें भूमिका का ही बंटवारा नहीं हुआ, संपदा का भी बंटवारा हुआ था। सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। ठीक है गाइज। अल्पसंख्यकों की समस्या थी, मतलब अल्पसंख्यकों की समस्या थी। कहीं पे जा रहे थे, कहीं पे कम थे मुस्लिम, कहीं पे हिंदू जा रहे थे, कहीं पे मुसलमान कम थे। ठीक है गाइज। चंद घंटों में देश खाली करने की समस्या, सब में बड़ी समस्या है, चंद घंटों में देश खाली करना था मतलब। ठीक है गाइज, लिख देना एक्सप्लेन करके। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, ये बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है गाइज, इसको ध्यान लगा के सुनना, पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। मुस्लिम लीग ने यह सिद्धांत दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिया था मुस्लिम लीग ने दिया था। इसके तहत इंडिया 2 कौमों का देश था। दूसरा जो पॉइंट है, इसके तहत इंडिया 2 कौमों का देश था। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने कहा था। ठीक है गाइज, उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की थी। ये जो मुस्लिम द्विराष्ट्र सिद्धांत है मुस्लिम लीग ने, उसमें एक अलग देश की मांग की थी और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। फिर इस बार में मांग मान ली गई। और की पॉइंट याद रखना, 2 की पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है गाइज, एक 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 1906 में हुई। किस लिए हुई थी, मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए। ठीक है गाइज, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, टोटल एजुकेशन स्टडी को सब्सक्राइब करें, और 3rd पार्ट जल्दी आएगा। ये बड़ा ही इंटरेस्टेड है, ऐसे ही खा पी जाओगे इस चैप्टर को, तो बड़ा ही अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जल्दी याद भी हो जाएगा। अब देखो, इसमें विभाजन के बारे में बताया गया है, मैंने बता दिया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, याद कर लेना। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसको देख लेना।